हमें ये तीन वेक्टर्स गिवन है, इन्हें मैं मान लेता हूं ए, बी और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर कुछ ऐसे होगा, 1/7 अंदर मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसे आएगा ये। ऐसे ही बी वेक्टर ये होगा, 1/7 मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, और सी वेक्टर मेरा कुछ ऐसे होगा। शो करना है कि ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। अब अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो मैं चेक करता हूं कि ए, बी और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, और हमें शो करना है कि ये म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को। म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर का मतलब, अगर इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर उठाऊं तो वो प्रिपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी, बी सी और ए सी प्रिपेंडिकुलर होंगे। प्रिपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो प्रिपेंडिकुलर है। तो मैं ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी निकालता हूं। अगर तीनों की वैल्यू जीरो है तो ये तीनों प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी ये म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर है। इसे मैं सॉल्व करता हूं। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये होगा 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर और 6/7 का स्क्वायर। ये आएगा मेरा 1। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए होगा यूनिट वेक्टर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा तो बी यूनिट वेक्टर है, और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा तो सी मेरा यूनिट वेक्टर है। अब मैं प्रूव करता हूं कि ये तीनों म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। मैं ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी निकालता हूं। यहां पे ए और बी कुछ ऐसे हैं, तो ए डॉट बी में मेरी आई कैप वाली चीजें मल्टीप्लाई होंगी, 2/7 और 3/7 मल्टीप्लाई होगा। फिर जे कैप वाली 3/7 और -6/7, और के कैप वाली 6/7, 2/7। ये आएगा मेरा 0, यानी ए डॉट बी 0 है। अब हम बी डॉट सी निकालते हैं। बी और सी मेरे ये वेक्टर्स हैं। बी डॉट सी होगा 3/7 इंटू 6/7, -6/7 2/7, और 2/7, सॉरी ये माइनस का साइन है, -3/7। ये भी 0 आएगा। और सी डॉट ए निकालो तो ये भी मेरा 0 आता है। तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों 0 हैं, यानी ये म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।